कि हम ये पोस्ट छोड़ दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। पर हमारे जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम बॉम्बडीला की तरफ पीछे चले जाएं, जहां 11th रेजिमेंट है, और उनके साथ मिलकर हम दुश्मन से लोहा लें। तुम्हारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर सीएम सिंह ये फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला सारा गोपी साहब जी, आपने जो भी फैसला किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। पीछे चलते साहब जी, वहां जाके खदेड़ेंगे इन चीजों को। साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। पोस्ट नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मरेगा या? मरूंगा शेर सिंह भाई, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। तुमको जाना है तो चले जाओ भाई, मगर अपना नाम बदल लेना। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ? तेरी जगह अगर किसी और ने ये बात कही होती ना, तो उसके गले में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाल लेता है शेर सिंह। चले जाओ शेर सिंह भाई, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरी बंदूक से निकली हुई गोली दुश्मन को लगने से पहले तुम्हारे सीने को चीर दे। चले जाओ यहां से। क्या बोला? गोली चलेगा? हाँ, गोली चलेगा। चला गोली, चला गोली, पकड़ बंदूक, चला गोली, मार दे मुझे, मार दे मुझे। और मुझे क्या? इसको सबको मार दे। कपड़े तो दिए होते यार। किससे लड़ाई? दुश्मन से कि ठंड से? मरने के लिए भेज दिया यहाँ पे, एक स्वेटर और एक कपड़े के जूतों में। इधर यहाँ देख, प्रताप भाई देखो, देख इनकी हालत। प्रताप भाई, प्रताप भाई, अब बता, कौन लड़ेगा यहाँ? कौन लड़ेगा यहाँ? इधर तू लड़ेगा? राम सिंह लड़ेगा? तू बोलता क्यों नहीं? लड़ेगा? हाँ? इधर इधर इधर, ये देखेगा असलियत। हाँ? हाँ? देख, ये इस हालत में लड़ेंगे? हैं? शेर सिंह, कौन लड़ेगा? तू लड़ेगा? हाँ? कौन लड़ेगा? मायाराम तू? तेजपाल तू? या ज्ञान सिंह तू? तू 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 कौन लड़ेगा? लड़ेंगे। साहब जी, इसे बकवास करने दो, मरने दो इसे। अब ऑर्डर दो साहब जी, हम अभी पीछे जाएंगे साहब जी। जी साहब, अब हम सब यहीं लड़ेंगे। जी साहब, चलो।
लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए यार। घर से 3 बार तार आ चुका है यार। चलेंगे चलेंगे मंतू, पहले इनका क्रियाकर्म तो कर दें, तो सारे मिलके साथ में चलेंगे। ठीक कहते हो शेर सिंह भाई। उसके बाद परिवारों से मिलने का मजा ही अलग है। मंतू मंतू संभालो। लगता है मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मंतू, नहीं मंतू, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख मंतू, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। चलिए पता नहीं कहाँ से कोई पता नहीं, बात नहीं सही हो चुका। भी लेके जाओ। मंतू 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 भी नहीं। चीनियों के लेफ्ट फ्लैंक से एमएमजी का बहुत हैवी फायर आ रहा है, जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। और इस काम के लिए मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए। साहब साहब साहब, मंत्री विशाल लाल की जय। शाबाश, निकलो जवानों, हौसला बना रहना चाहिए। देखभाल मेरे भाई, देखभाल मैं आ रहा हूँ। देखभाल मेरे भाई, देखभाल देखभाल। तो होंगे ऊपर। इतने तो होंगे यार। हाँ इतने तो होंगे। इतने तो होंगे। हाँ गोपाल भाई, तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तेरे लोग हाँ तुम्हें कवर फायर देगा। ठीक है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।
जल्दी निकलो। आप एमएमजी लेके निकलो, मैं आपको कवर फायर देता हूँ। चल तू साथ में चल, निकलो, तू भी चल, बात बात करी। निकलो गोपाल भाई। चीनी सेना को रोक पाना अब मुश्किल था, मगर ना तो फोर्थ गढ़वाल राइफल के वो जवान रुके, ना ही उनकी बंदूक की गोलियां। अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वो सभी जवान एक हौसले के साथ सेला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सेना को रोक पाएंगे। मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसी दिन के लिए उसे महफूज रखा था।
अब अकेला ही था उस युद्ध भूमि में जिसने न रुकने की कस्में खाई थी, पर कहीं कोई और भी था जिसने कहा था एक रोज उससे, मैं भी रोकूंगी तुम्हारे साथ मिलकर उन चीनियों को, मैं भी लड़ूंगी उनसे। मर्यादाओं की बेड़ियां कब तक उसे उसका वचन निभाने से रोक सकती थी? आखिर वो निकल ही पड़ी उसका साथ देने को। क्यों आ गई यहाँ पे नूरा? हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता है नूरा। मैं तो आया था यहाँ पे मरने के लिए, तू क्यों मरने चली आई? कुछ नहीं दे पाऊंगा तुझे नूरा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जा, चली जा वापस और फिर लौट के कभी मत आना नूरा। तुम्हें याद है जसवंत, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है नूरा, भी जिंदगी देखनी है तुम्हें। देख चुकी हूँ तुम में, अब मुझको कुछ नहीं देखना। तुम प्यार करती हो मुझसे? तो जियो मेरे लिए, और दुनिया को बताने की कभी हमने प्यार किया था, सुनाना उन्हें हमारी कहानी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जसवंत, एक वक्त ऐसे आएगी जब लोग खुद ब खुद जान जाएगी हमारे बारे में। मुझे जाने के लिए मत कहो जसवंत, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जाने के लिए मत कहो। और वो नहीं गई, वहीं रही उसके साथ उस युद्ध भूमि में। मैं नहीं जानता कि कोई नूरा थी भी या नहीं, लेकिन कभी कभार उस मुल्क के लोगों की जुबान पर उनकी प्रेम कहानी का जिक्र आ जाया करता है, जिसे इतिहास में कभी शामिल ही नहीं किया गया। सुन नूरा, ये गन है, नीचे बैठ। ये गन है, ठीक है? ये कॉक है, खींचा, गोली लोड हुई, ठीक है? अब देख, समझ गई? समझ गई ना? खींचा, गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है। ट्रिगर दबाएगी, फायर हो जाएगा, समझी? कर लेगी? पकड़। गोली चला नूरा। जैसे वो राइफल है, ऐसे ये राइफल है। हाँ। समझ गई? हाँ। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। हाँ, हाँ।
नीचे विजिबिलिटी बहुत कम है। चीनी सैनिक नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है? हो सकता है कि वो लोग वहां से आ रहे हो। तो संभाल लेगी? संभाल लेगी नूरा? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, संभाल। नूरा कर लेगी ना? नूरा! हाँ। कैसे कर लेती हो ये सब? किसने दी इतनी हिम्मत तुम्हें? कहाँ से ले आई हो ये जज्बा? जसवंत, मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ। मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने गांव के कुछ लोग ही देखे हैं। बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। लोग तुम्हारे जैसे भी होती है ना जसवंत? अगर इस पूरी दुनिया में लोग तुम्हारे जैसे होते तो लड़ाई कभी नहीं होती। आज सोचती हूँ कि मैंने कितना अच्छा फैसला किया था तुम्हारे पास आने का। नहीं तो न जाने मैं क्या कुछ खो बैठती। किस मिट्टी से बनी हो तुम? नूरा, जब उस तरफ से कोई हवा का झोंका आता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे गांव की तरफ से आया है। उस हवा के झोंके में मैं अपने गांव की खुशबू को महसूस कर लेता हूँ। तुम्हें अपने घर का याद नहीं आता? अकेला अकेला नहीं लगता? आती है नूरा, बहुत याद आती है। अकेलापन भी महसूस होता है। पर जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूं ना, अकेले खड़े चुपचाप, तो ऐसा लगता है कि ये भी मेरी ही तरह है। तो इनका फिर से साथ देने का मन करता है। अकेलापन दूर हो जाता है नूरा, और फिर किसी की याद नहीं आती। मां की याद भी नहीं आती नूरा।
सिर्फ मुझे मेरा देश दिखता है, मेरा तिरंगा दिखता है। अच्छा, जब तुम चले जाओगे मेरी भी याद नहीं आएगी तुम्हें? पता नहीं नूरा। और तुझे? पता नहीं। नूरा, मैं सोना चाहता हूं। आ जाओ। शब्द खत्म हो चुके थे, पर भावनाएं उतनी ही गहरी थीं। काली रात भी चुप थी उन दोनों की ही तरह। वो गहरी नींद सो चुका था, पर वो जाग रही थी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, इस बात से बेखबर हिसाब लगा रही थी कुछ और बचे हुए पलों का, जो गिन के उसके पास रह गए थे। और उन्हीं पलों का गुणा भाग करते करते उसे भी नींद आ गई। मुझसे वादा कर, अगर मैं मर गया तू वापस अपने घर चली जाएगी। वादा कर नूरा। मैं तुमसे पहले चली जाऊंगी। नहीं जाने दूंगा। नहीं रोक पाओगी तुम। तू भी नहीं रोक पाएगी नूरा। तभी तो मैं पहले जाऊंगी। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे इन वादियों में जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, और बर्फ। पानी, तुम यहीं रुको ना, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी। तू यही रुक, ठीक है? मैं गांव से कुछ दवाई लेके आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। मंजा नूरा, तू यही रुक, ठीक है? नीचे खतरा है। मैं अभी आती हूँ। मुझे चाहिए सने के नूरा। मैं अभी आएंगे, वो लोग थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। मंजा तू यही नूरा। रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी। तू यही रुक, ठीक है?